हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सभी को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल नंबर ऑफ आयन्स नहीं है एक एलिमेंट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। वही आप एरो के अगली तरफ देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 होता है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस नहीं है। ऐसे इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। हम इक्वेशंस को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए और दिमाग भी चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लीजिए। ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टेबल को बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पहले ई लिख देना। ई मतलब आपके एलिमेंट्स हो गए। फिर यहाँ पर आर पी लिख देना, सॉरी आर लिख देना। आर मतलब आपके रिएक्टेंट्स हो गए। और पी लिख देना, पी मतलब आपका प्रोडक्ट हो गया। फिर ये आपका एक छोटा सा टेबल के जैसा बन जाएगा, कुछ ऐसे। अब हमारे इस इक्वेशन में कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? एक मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो हर जगह पर ये सजेशन होता है कि सबसे पहले जिस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम्स हैं उससे हम बैलेंस करना शुरू करें। पहले रिएक्टेंट साइड पे, मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं वो लिख देते हैं हम। 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। सिमिलरली मैग्नीशियम के प्रोडक्ट साइड पर 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए, हमें एक चीज़ दिमाग में रखना होगा। आप इन फार्मूलाज को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ जो चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं लिख सकता। अब मुझे ऑक्सीजन को प्रोडक्ट साइड पर बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा। ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप पेंसिल से लिखिए, क्योंकि आप गलती भी कर सकते हैं, तो उसे इरेज करके आगे कर देना। अब मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो मेरा क्या क्या चेंज हो गया? 2 मेरा मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर एक कट कर कर 2 लिख दीजिए, क्योंकि आपका ऑक्सीजन अभी 2 हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नीशियम को भी 2 लिख देना है कट करके, ये भी आपका 2 हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई? आप देख सकते हैं हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर 1 ही है। तो इसके लिए हम मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कट करके 2 लिख देंगे। तो आपका ये इक्वेशन इस प्रकार से बैलेंस हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सिमिलरली यहाँ पर भी टेबल बना दीजिए। ई आर पी का पहला एलिमेंट है आपका Fe, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। इतने ही एलिमेंट्स है। फिर रिएक्टेंट साइड पर Fe के कितने एटम्स हैं? 1 ही है ना, कुछ नहीं होता है मतलब 1 है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 है। ऑक्सीजन का 1 ही है। नेक्स्ट चीज़ हमें देखना है प्रोडक्ट साइड पर इसका कितना एटम्स है। Fe3 है तो मतलब इसके यहाँ पर 3 है। O4 तो इसके 4 हैं और H2 मतलब इसके 2 है। तो हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है, लेकिन आपका आयरन और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले हम उस एलिमेंट से शुरू करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स है। तो यहाँ पर वो हमारा ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो हमें रिएक्टेंट साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें 4 हो मिल जाएगा ऑक्सीजन के लिए भी। तो यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा ना। तो पहले मैं यहाँ पर कट करके लिख देता हूँ 4 और यहाँ पर मैं पेंसिल से लिख दूँगा 4, ताकि अगर हमें फ्यूचर में चेंज करना पड़े तो इसलिए। अब मैंने यहाँ पर 4 लिए तो क्या क्या चेंजेस हो गए? सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन तो 4 हो ही गया, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन था वो H2 था ना, 2 थे ना, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 2 से हमारा 8 हो गया। अब हम देख सकते हैं हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन और आयरन बैलेंस नहीं है।
इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हाइड्रोजन के, तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। प्रोडक्ट साइड पर 2 है, रिएक्टेंट साइड पर 8 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट साइड में, तो हमारा ये 8 हो जाएगा। तो अब हमारा 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब हमें सिर्फ आयरन को बैलेंस करना बचा है। आयरन का प्रोडक्ट साइड पे 3 एटम्स है, रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ 1 है। तो हम अगर रिएक्टेंट साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। तो मैं इस इक्वेशन को वापस लिख देता हूँ। 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस करते जाओगे, प्रो बनने लगोगे, तो आपको ये टेबल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप बड़े बड़े इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हो तो टेबल बना लो, हमारा जा थोड़ी रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पर सेम टेबल बना लेता हूँ। ई, आर और हमारा पी एलिमेंट, सबसे पहला हमारा मैंगनीज है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब हम इसके कितने एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर वो लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड पर मैंगनीज का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। वही हम प्रोडक्ट साइड पर देखते हैं, 1, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 4 है। ये सब देखना ज़रूरी होता है। फिर हमारा हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो हमारा मैंगनीज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है और क्लोरीन भी नहीं है। क्लोरीन के सबसे ज़्यादा एटम्स है, तो हम क्लोरीन से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा क्लोरीन जहाँ भी है उसे 4 से। तो मैं यहाँ पर काट के 4 लिख दूँगा और यहाँ पर भी 4 लिख दूँगा। अब हमारा इससे क्या क्या चेंजेस होते हैं इक्वेशन में। सबसे पहले आपका क्लोरीन 4 हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रोजन जो है वो भी 4 हो जाएगा। आपका हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो आपको 4 मिलता है ना, तो मैं यहाँ पर काट के 4 लिख दूँगा पहले। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन उसी के साथ आपका ऑक्सीजन जो है वो 2 भी हो गया। आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया। तो आपका इक्वेशन जो है वो इधर ही बैलेंस हो जाता है। तो मैं एक बार वापस इक्वेशन लिख के दिखा दूँगा। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस Cl2। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। सबसे पहले वही सेम हम टेबल बना लेंगे। ई, आर और पी का सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। इसके अलावा तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। फिर रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन आपका 1 + 2 है 3, फिर नाइट्रोजन आपका सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन आपका 3 + 2 ब्रैकेट में, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 5 है, कैल्शियम आपका 1 है। प्रोडक्ट साइड पर आपका कैल्शियम 1 है वापस, फिर नाइट्रोजन आपका 2 है क्योंकि ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका ऑक्सीजन 3 × 2 6 + 1 यहाँ पर 7 है, और आपको बचा हाइड्रोजन जो कि यहाँ पर 2 है। सबसे पहले सबसे बड़ा एलिमेंट ले लेंगे जो कि आपका ऑक्सीजन है। तो एक बात और हमें देखना है कि हम इन सब को जो है ना इवन नंबर्स में रखें। जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब हम बैलेंस कर देंगे तो इवन नंबर होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो अब हम 6 तो नहीं कर सकते, इसे हम कुछ कम नहीं कर सकते प्रोडक्ट साइड पर से एलिमेंट एटम्स को, तो हम 8 करेंगे। 8 कैसे करें अभी, अगर मैं यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, सब पेंसिल से करते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका 2 + 6 8 बन जाएगा। और क्या होगा, आपका हाइड्रोजन जो था वो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया यहाँ पर।
अब मेरा इस तरफ 8 बन गया है, अब मुझे इस तरफ 8 बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका ओ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 7 हो जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग होगा। तो आपको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 2 इंटू 3 आपका 6 होता है, 6 प्लस 2 8 होता है। तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा 8। अब आपका चेंजेस क्या क्या होता है और देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो जाता है आपका हाइड्रोजन। नाइट्रोजन आपका 2 इंटू एन था वो, और ये भी 2 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आपका सब 4 2 8 है, लास्ट नंबर 1 1 है, 1 भी हो सकता है, उसके अलावा और कोई और नंबर नहीं होता है यहाँ तक मैंने देखा है। तो मैं इसे वापस लिख देता हूँ, 2HNO3 प्लस CaOH twice gives CaNO3 twice प्लस 2H2O। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन की ओर, जो कि आपका PbNO3 twice upon heating decomposes to form PbO plus NO2 plus O2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। पहला एलिमेंट लेड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, इतना ही है। लेड आपका एक है, एक ही है ना। नाइट्रोजन आपके 2 है, मैंने अभी बताया ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, और ऑक्सीजन 6 है। फिर प्रोडक्ट साइड देखते हैं हम, लेड 1 है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर आपका नाइट्रोजन 1 ही है। तो आपके जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो बैलेंस नहीं है, तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले हम ऑक्सीजन को करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स है, हमें इस 5 को 6 करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा। कैसे? 2 प्लस 2 प्लस 2 6 होता है, इसलिए। फिर आपका यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने से Pb भी 2 हो जाता है। आपका Pb भी 2 हो गया है, तो आपको Pb को भी इक्वल करना पड़ेगा। Pb को इक्वल करने के लिए आप अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका Pb 2 हो गया। फिर आपका N जो कि 2 था वो 2 से हो जाएगा 4, और आपका ऑक्सीजन जो कि था 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 सॉरी 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। आपको वापस से ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो क्या होगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, वो भी नहीं हो सकता। इसे कर दूंगा तो भी सेम ही आएगा। तो अब मुझे 4 लेना पड़ेगा ट्राइम, तो मैं यहाँ पर अगर 4 लिख दूंगा तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। 8 प्लस 2 अपना 10 होता है, 10 प्लस 2 12 होता है, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं हमें जो है ना यहाँ पर नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना है। यहाँ पर अगर हम 4 ले लें तो फिर आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 4 लेते हैं, नाइट्रोजन आपका 4 हो गया, ऑक्सीजन आपका 12 हो गया, और कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन है वो यहीं पर बैलेंस हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे पास में एक और चीज़ है आप सभी के लिए, वो है होमवर्क। ये आपका होमवर्क होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। अगर आपको डाउट्स रहे तो भी बता देना, तो मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।